हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक ऐसा व्लॉग है जो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। और मैं ये पूरा सोच रही थी कि पहले मैं बोल बोल के करूँगी, फिर मैंने ना एडिटिंग भी वैसे ही की थी, बट फिर मुझे लगा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातें थी जो मैं उस व्लॉग में कह नहीं पाई थी। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है, क्लिप शूट कर लो, वॉइस ओवर कर लो, दिल की बात भी बोल लो, मन की बात भी बोल लो, बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो बेबी को लेकर मैं थोड़ा आज बाहर जा रही हूँ और जो दिन होते हैं वो पूरे हो चुके हैं। जब हम घर से नहीं निकलते हैं, बच्चे को लेके बाहर नहीं जाते, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो फॉलो अप की जा रही है। फिर भी अगर आपको बाहर निकलना है, हालांकि इमरजेंसी हो 3-4 महीने तक, तो बच्चे को मत ही लेके निकलो, सिर्फ डॉक्टर अपॉइंटमेंट एंड ऑल के लिए ही करना चाहिए। बट मैं दिखा रही हूँ, देखो मैं जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ना वोलिनी लगा के सॉक्स पहन के शूज़ पहना है जिससे मेरा पैर दर्द ना हो। और बेबी को हींग हम लगाते हैं और मदर भी लगाती हैं। मुझे मालूम है बहुत लोग कहेंगे आपने सर नहीं ढका था, सर को ढक के निकलना चाहिए। हाँ, ये मैं ना एकदम सच में खुद ही मैं बोल रही हूँ, मेरी गलती है, मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं ना सॉक्स भी नहीं पहनती हूँ जिससे मेरा पैर भी बहुत दर्द होता है। तो ये चीज़ें आप लोग मत करो, पता नहीं क्यों अपने आप को बहुत ही केयरलेस हम लोग ले लेते हैं। हालांकि मुझे सब लोग ही बोल रहे हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड अपना पेट दिखा रहे हैं कि खा खा के मोटे हो रहे हैं वो, ऐसे तो कह रहे थे डाइट करेंगे साथ में, और मुझे कहते हैं तुम तो उतनी मोटी हुई ही नहीं हो और मैं देखो इतना हेल्दी होता जा रहा हूँ, हालांकि वो इतने हुए भी नहीं हैं। तो यहाँ ना जब हमारी फैमिली थी तब का ये व्लॉग है, और मैंने उस दिन व्लॉग किया था अच्छे से। तो यहाँ पे टिया अपने नानी के साथ बैठी है पीछे, क्योंकि उसको भाई के साथ बैठना था। और बहुत प्यार करती है टिया अपने भाई को, जो हमने सोचा था, जैसा हम चाहते हैं, जैसे सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि दोनों बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उनके 3, 2, 1 आपस में मिल के रहें। तो वही चीज़ हो रहा था। मोहित पूरा केयर करता है दोनों ही बच्चों का, स्पेशली टिया के साथ खूब खेलता है। और बच्चे का क्या नाम सेट हुआ, आई नो आप लोग को जानना है, तो वो उसके लिए यू गाइज हैव टू वेट। अभी नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊंगी नाम क्या हमने डिसाइड किया है एक अच्छे से सेपरेट व्लॉग में। और उसमें मैं वो भी बताऊंगी कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो देखो सब लोग हैं तो दोनों बच्चों को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ना घूमने निकली हुई थी बहुत, हालांकि किसी भी शॉप में हम ज़्यादा गए ही नहीं। मम्मी को बस थोड़े बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी, और मेरी जो सासू माँ हैं, मम्मी, वो नहीं आई थी क्योंकि उस दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरा फीवर हो गया था उनको और सर बहुत दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मम्मी दीदी के लिए कुछ कुर्ती वगैरह ले रही थी और अपने लिए भी, तो बस मैं उनको दिखा रही थी कैसा लगेगा। और यहाँ डैडी के लिए भी शॉपिंग हो रही है। और ये जो पर्स आप देख रहे हो, मम्मी ने पैंजिम मार्केट से लिया था 350 का, और बहुत अच्छा क्वालिटी मिला। तो मैं खुद गोवा में रह के ना निकल ही नहीं पाती यार। होता क्या है ना, पहले जब शुरू शुरू में आई थी तो इतने अच्छे कंडीशन नहीं थी कि मैं शॉपिंग करूं, और अभी ऐसी कंडीशन है बट बच्चे अलाउ ही नहीं करते कि मैं शॉपिंग कर पाऊँ। एंड यहाँ पे मैं टिया के लिए कुछ ऐसे ही देख रही थी कंफर्टेबल क्लोथ्स जो मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि रीज़न क्या था, ये स्मार्ट बाज़ार है, यहाँ पे लिखा था 50% ऑफ, बट जब हमने काउंटर पे हम लेके गए तो वहाँ पे किसी पे भी 50% ऑफ दिया ही नहीं, तो हमने लिया ही नहीं। पर अच्छी क्वालिटी थी, कपड़े बहुत अच्छे थे, पर ये 500 का था और इस पर 50% ऑफ लिखा था। तो मैंने कहा चलो 250 इज़ अ गुड प्राइस, बट नहीं मिला था उस दिन। उनके कुछ क्या बोले, काउंटर पे कुछ ग्लिच आ गया था, उनके कंप्यूटर पे कुछ ग्लिच आ गया था। तो अभी बहुत लोग ये जानना चाहते हैं मैं कैसे रिकवर कर रही हूँ। मुझे मालूम है गाइज़, मैं इसका वीडियो तो नहीं अभी तक डाली हूँ, ये मेरे दिमाग में है, मुझे मालूम है मुझे बनानी है और मैं डेफ़िनेटली बनाऊँगी। बट आप, बहुत लोग कह रहे हैं आप कैसे कर ले रहे हो सब कुछ, आपका ऑपरेशन हुआ, आपको देख के नहीं लग रहा। हाँ यार, देख के तो नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी बहुत अच्छी हो गई मेरी मम्मी और मेरे दोनों मम्मियों के वजह से। तो कैसे हुआ था, क्या स्टोरी थी बिहाइंड एवरीथिंग, हम शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं बेबी बैग अपने हस्बैंड को दे दी हूँ कि आप पकड़ लो और कैरी कर लो, क्योंकि अभी 2 बच्चे का सामान उसमें रखना होता है। और ये देखो यहाँ पे हम लोग फूड कोर्ट में बैठे हैं बाबू को लेके, और पूरा हम उसको अच्छे से कवर करके लेके गए थे। लेकिन देखो यहाँ पे टिया जो है, ये देखो मस्तियाँ चल रही हैं टिया की। वो क्या कर रही है पता है, मैं भी उसको ऐसे दिखा रही हूँ कि देखो तुम्हें भी ऐसे पिट्टी पड़ेगी तो कैसा लगेगा। वो मेरे भाई का चश्मा, वो किसी भी चश्मे वाले जो भी चश्मा लगाए, चाहे वो सनग्लास हो चाहे जो भी हो, उसका निकाल देती है। और ये चीज़ें उसको मैं उसके तरीके से समझा रही हूँ, देखो कितना गलत लगता है। तो वो रुक गई। आप लोग कैसे समझाते हो अपने नॉटी बेबीज़ को, प्लीज़ अभी कमेंट्स में बता दो, मच नीडेड है। बट टिया बाबू के साथ बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करती है, वो पूरा उसका केयर करती है, उसके साथ मस्ती करती है।
यहाँ हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या खाएँगे, हम क्या खाएँगे। तो सब लोग अपने अपने लिए अपने अपना पसंद का कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहा है। बेबी यहाँ पे सो रहा था, मैं उसको बीच बीच में फ़ीड भी करी थी। ये ड्रेस के बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं कि ये ड्रेस कहाँ से लिया आपने। ये मैंने मैटरनिटी शूट के लिए लिया था, पर जब मैंने लिया था तो मैंने मेक श्योर किया था कि मेरे पोस्ट डिलीवरी भी काम आ जाए, क्योंकि फीडिंग वाला है। और इसका जो लिंक है वो आपको डेफ़िनेटली मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे ली थी। मैंने पिलोज़ वग़ैरह लिए थे जो मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़रूरी है, यूज़ करना है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने क्या-क्या यूज़ किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी। और मैं लिंक्स आपको डेफ़िनेटली फ़ॉर श्योर दे दूँगी। मैंने मोस्टली अमेज़न से ही शॉपिंग की थी बाय द वे। यहाँ मैं टिया को पाव भाजी खिला रही हूँ और मेरा भाई भी पाव भाजी खा रहा है। मेरी मम्मी ने चाट लिया था, मेरे हस्बैंड जी ने लिया था पराठा आलू दा। तो यस, यही सब हो रहा था। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन। ऐसा लग रहा था बाप रे कितना मुश्किल है दोनों बच्चों के साथ में, इतने लोग होने के बावजूद हम लोग केयर नहीं कर पा रहे, अकेले कैसे होगा। खैर यही सब आगे व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा, हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं, या प्रॉब्लम आ रही है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि आप मेरे प्रॉब्लम से कुछ सीख सको। तो टिया यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और अक्सर वो अकेले इसमें बैठती थी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं काफ़ी देर से बाबू को ली हूँ तो थोड़ा टिया के साथ भी मस्ती करती हूँ, ताकि उसको लगे कि मेरी मम्मी मेरे साथ मस्ती कर रही है, मेरे साथ भी है, वो सिर्फ बाबू के साथ नहीं है। तो यहाँ मैंने उसको मेरी मम्मी ने उसको एलिफेंट टॉय गिफ्ट किया था। और इतना थक गई थी टिया, अपने आप मेरे बगल में आके सो गई। मुझे पता ही नहीं चला वो कब मेरे बगल में आके सो गई। ऐसा पहली बार हुआ, मतलब कभी भी नहीं हुआ। ये बेबी के आने के बाद उसको ये फीलिंग आई है कि थक गई हूँ तो मम्मा अब मुझे सोना है, ऐसा वाला खुद से वाला, बड़ी हो गई कहते हैं ना। तो उस दिन शाम को ना चाँद बहुत सुंदर निकला हुआ था, हम घर आ गए थे और घर आने के बाद चाँद सब देखने की कोशिश कर रहा था, जो दिख ही नहीं रहा था। फिर मेरे भाई ने अपना दिमाग दौड़ाया और वो दूसरे बालकनी में चला गया, और वहाँ जाते ही उसने बोला थोड़ा सा झुक के देखो और चाँद जो है वो दिख जाएगा। तो हमने देखा और उस दिन इतना खूबसूरत चाँद दिख रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि मैं रह ही नहीं पाई और मुझे मन हुआ कि मैं जाके नीचे से देख कर आती हूँ। और मेरी जो अभी जैसे मैंने बताया सासू माँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको दवाई भी देनी थी। तो मेरे हस्बैंड का पैर इतना दर्द हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि तुम अगर जा सकती हो तो तुम चली जाओ। तो मैं ही गई हुई थी दवाई लेने के लिए। तो उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे निकलना था और मेरा भी पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये बात मैंने किसी को बोली ही नहीं, अगर मैं ये बोलती तो मुझे कोई जाने ही नहीं देता, इसीलिए मैं बोली नहीं और मैं चली गई। और वहाँ जाने के बाद मुझे भी मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे मैसेज किया कि तुम्हें और भी 1-2 चीज़ें लानी है, लेती आओ, क्योंकि मम्मी पाव भाजी बनाने का प्लान कर रही थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि सब्ज़ी चाहिए रहेगी मुझे तो तुम ला देना। तो वही सब मैं आपको बताते हुए उतर रही हूँ यहाँ पे कि मेरा बहुत पाँव में दर्द है, एक्चुअली में बहुत दर्द है। मतलब जो फुट होता है ना, वहाँ उसको हम तारू जिसको बोलते हैं, वहाँ से ना ठंडी हमारे शरीर में घुस जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि चप्पल पहन के चलो या सॉक्स पहन के रहो, सर ढक के रहो, ऐसा कहते हैं। सर नहीं ढकोगे तो अंदर में हवा चले जाता है, क्योंकि आपका शरीर अभी पूरा कच्चा होता है, तो सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, बॉडी के हड्डियों में पेन घुस जाता है, जिससे फ़ीवर आता है और आपको ठंड लगती है वो फ़ीवर में, ऐसा वाला हो जाता है सिचुएशन। तो ये मैंने फ़ील फर्स्ट प्रेगनेंसी में, सच बता रही हूँ, मैंने नहीं किया था। लेकिन मैंने हेड को नहीं ढका था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, चप्पल भी नहीं पहनती थी, सॉक्स भी नहीं पहनती थी। पर मुझे ना इतना ज़्यादा उस टाइम पे, टिया के टाइम पे मेरे हड्डियों में घुस गया था ठंडी की, मुझे ठंडी वाली फ़ीवर आती थी, एकदम जूड़ी आता था मुझे। और इतना ज़्यादा मुझे हेडेक होता था और फ़ीवर बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे, मेरा बॉडी अगर आप छुओगे तो मुझे, मेरी बॉडी ठंडी रहती थी, लेकिन अंदर से मुझे मेरी बॉडी ऊपर से पूरी ठंडी रहती थी और अंदर से मुझे लगता था मुझे गर्म फ़ील हो रहा है, लेकिन मुझे ठंडी आती थी, जूड़ी आती थी। तो इस बार भी मैंने वही गलती की, पता नहीं क्यों मैं इतनी केयरलेस हूँ कि अपना मैं केयरिंग। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बहुत ही कच्चा शरीर है, फिर वो सारा तुमको दर्द घुस जाएगा, पर मैं सुनी ही नहीं। और ये मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल से आई हूँ अभी तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, नहीं होगा मुझे कोई भी तकलीफ़, मैं मानती नहीं थी। लेकिन पता है जब मैं हॉस्पिटल की दवा का, सलाइन का और उनके ट्रीटमेंट का जब वो प्रोसेस निकलने लगा, तब जाके मेरी बॉडी जो है वो और एकदम, मतलब जब मैं हॉस्पिटल से आई थी और छठी मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, मैं उस समय मेकअप भी किया था, बहुत अच्छा मेरा
बॉडी था बिल्कुल अच्छा, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ दिन दिक्कत हुई थी। फिर मैंने कैसे रिकवर किया वो मैं आपको डेफ़िनेटली एक व्लॉग में दिखाऊँगी। फिर एक और नया दिन है, उस दिन उस मम्मी को शॉपिंग पे लेके गए थे हम। आज हमारी मम्मी जो है, मेरी सासू माँ है, उनको हम लेके जा रहे हैं, दूसरी मम्मी को लेके जा रहे हैं। तो टिया यहाँ पे नाचो नाचो डांस कर रही है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हो चुका है और बेसिकली कैसे किया है वो आपको दिखाऊंगी डेफ़िनेटली। आपको एक सेपरेट व्लॉग में दिखेगा सी सेक्शन रिकवरी का। तो हाँ, ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ। बहुत लोग पूछ रहे थे आपने कितना वेट गेन किया है। जब मैंने बेबी को कंसीव किया था सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो मेरा वेट था 67, और जब मैंने डिलीवरी दी ओटी में जाने से पहले मेरा वेट था 74, और डिलीवरी होने के बाद डिस्चार्ज के टाइम पे मेरा वेट था 69, और अभी करंटली मेरा वेट है 68। तो मैंने जितना मतलब 1 ही किलो बचा है मेरा बेबी वेट, तो वो भी सिर्फ मेरे क्या बोलूँ, कहाँ पेट पे ही है शायद। पर वो भी देखो आप, कपड़े पे इतना पता नहीं चलता है। मेरे जो अर्लियर व्लॉग्स आपने देखे होंगे उसमें थोड़ा फुला हुआ लग रहा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे अपने आप जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाता है, मतलब धीरे धीरे वो उसमें जो उसका जो शेप है वो वापस रेगुलर बैक हो जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हम विशाल मेगा मार्ट आए हुए थे और हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं। टिया का स्कूल भी जून से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए वाटर बॉटल और टिफ़िन भी देख रहे थे, लेकिन मैंने लिया नहीं था। ये पूड़ी छानने वाला जो है, ये टिया का फेवरेट औजार है खेलने का, तो टिया को इसमें बिठा दिया गया है ताकि टिया यहाँ रहेंगी, नहीं तो वो पूरे जगह दौड़ती रहती है, उसको पकड़ना पड़ता है। और बेबी को भी मतलब बेबी तो अभी छोटा है, उसको एक बच्चा भागने वाला, एक बच्चा एक जगह रहने वाला, बहुत मैनेजिंग हो जाता है। तो मैंने संभाला था टिया को और मेरे हस्बैंड ने संभाला था बेबी को, और बीच बीच में मैं उसको फीड दे रही थी जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिल रहा था। और बेबी रो रहा था, डिमांड कर रहा था। और यहाँ कैट दिख गई, टिया यहाँ पे अपना एंजॉय कर रही है, दादी अपना शॉपिंग कर रही है। एक्चुअली वो जा रही थी हम सब साथ में, पर मैंने उनको बताया कि नहीं, टिया के साथ नहीं हो पाएगा, टिया थोड़ी छोटी है एंड शी नीड्स लिटिल बिट मोर अटेंशन। तो उनकी यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। उन्हें बेसिकली ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए था, बट छोटी मोटी घर की चीज़ें चाहिए थी। मेन हम आए हुए थे यहाँ पे सूटकेस की शॉपिंग करने के लिए। 2 कलर्स यहाँ पे थे, तो हमने यहाँ पे ये वाला कलर को पिक किया और हमें ये कलर बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक और मुझे पसंद आया था सूटकेस, जो सेम प्राइस में 2 का सेट मिल रहा था, एक इतना बड़ा और एक इससे छोटा। लेकिन मम्मी को ये कलर बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला मुझे यही वाला चाहिए। और ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। हालांकि वो भी सेम ब्रांड था, बट उसमें थोड़ी डील बेटर थी, तो मैंने बोला था कि मतलब आपको 2 मिल जाएगा इसमें, बट शी चूज़ दिस कलर। और उनको ये मैंने देखा है कैरेट कलर बहुत पसंद आता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा कलेक्शन दिखा रही हूँ। अभी विशाल में अच्छे कलेक्शंस आने लग गए हैं। गोवा में पहले इतने अच्छे कलेक्शन नहीं रहते थे, और अब मैं थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती हूँ ऐसे कपड़ों पे जहाँ पे बटन्स होते हैं, क्योंकि फीडिंग में बहुत अच्छा हो जाता है, हेल्प मिल जाती है। मतलब मैंने इस बार जो है थोड़े कपड़े समझ के लिए हैं जिससे मुझे फीडिंग में हेल्प मिल रही है। फिर हम चले गए थे डिनर करने, और हम यहाँ पर खा रहे पाव भाजी। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टिया पहले तो नौटंकी कर रही है नहीं खाना, बट मैंने उसको कैसे ना कैसे बहका के खिलाया, ये मैं ही जानती हूँ यार, बहुत मुश्किल हो गया था। और बच्चे जो है ना रेस्टोरेंट में आते हैं तो कितनी मस्ती करते हैं, बाप रे। बाकी अदर एक सीट पे भी एक बच्चा बैठा होता, वो भी सेम टिया को देख के बदमाशी कर रहा है, टिया उसको देख के बदमाशी कर रही है। मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी खा रही हैं यहाँ पे रवा मसाला डोसा, जो उन लोग का फेवरेट है। और मम्मी ने लिया हुआ है बाबू को, और बाबू कर रहा है आराम। टिया को मैंने थोड़ा सा फ़ोन दिया था खाने के लिए। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जहाँ पर बाबू जो टिया है हमारी जी, वो बन गई हैं, क्या बोले, क्या बन गई हैं बताओ आप कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रहे थे। ये थोड़ा सा ना ईंटा टूट गया था, तो सीमेंट उसका निकल गया था, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे उसकी मरम्मत कर रहे हैं बेसिकली। तो टिया देख रही है पापा क्या कर रहे हैं, और जो भी पापा करते हैं बिल्कुल मेरे बचपन के जैसे ही वो आके बैठ जाती। मैं भी अपने डैडी के साथ आके बैठ जाती थी। घर गृहस्थी में चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं होती हैं, और घर को घर बनाना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे व्लॉग्स आप देखोगे उसमें शायद नहीं दिखाते होंगे, बट मेरा बहुत ही रॉ नेचुरल रियल होता है। मेरे हस्बैंड अपने तरफ से अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कि सारे फादर धीरे धीरे एक हस्बैंड से फादर का रोल निभाते हैं। तो मैं क्लिप्स ज़रूर रखी थी कि हम बाद में देखेंगे कि ही इज़ अ वेरी गुड फादर।
नाउ यहाँ पे उसको बंद कर दिया गया है और टिया यहाँ पे बैठी है और टिया यहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय कह रही है, ओम नमः शिवाय कह रही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।